प्रॉब्लम नहीं देखी, पैसे को लेके प्रॉब्लम नहीं देखने दी पापा ने। मम्मी ने कभी किसी भी चीज़ को दिक्कत नहीं आने दी। बट एक एसॉर्ट में आना था, ये लिखा हुआ था पहले से ही। एसॉर्ट में स्ट्रगल थी और मैंने सारा कुछ अपनी जर्नी में, मेरा सबसे बड़ा जो सीन था, मैं बहुत टाइम के बाद एस बना और हमेशा घर वाले मुझे कुछ बड़ा देखना चाहते थे। मेरे चाचा थे जो वी अंडरस्टैंड कि आप अभी क्या महसूस कर रहे हो सर, पर कहते हैं कि जब बड़ों का हाथ साथ में होता है तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। तो ऐसे ही उनके साथ खड़ी हुई उनकी पूरी फैमिली के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेरे सबसे छोटे चाचा थे, शुरू से ही मतलब मुझे कुछ वो बहुत बढ़िया कर रहे थे अपनी लाइफ के अंदर, और मेरे फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो, और वो शुरू से मुझे अपने साथ रखते थे कि तुम मुझसे भी अच्छा करोगे एक दिन। और मेरा ये शुरू से सपना था कि उनको कामयाब होकर दिखाना है। उन्होंने, पापा मम्मी शहर रहते थे, उन्होंने मुझे अपने गाँव में मतलब अपने घर पे रखा, अपने साथ मुझे पढ़ाते लिखाते थे वो। और मैं हमेशा तब सोचता था कि जिस दिन बड़े होके मैं चाचा जैसा बन गया ना, तो उनको स्टेज पे बुलाऊंगा। और वो आज वो दिन देखने के लिए वो आज ये जो जर्नी में खुद अपनी आंखों से मैं बहुत कंट्रोल करके बैठा हुआ था। उस टाइम मैंने अपने चाचा को खोया। सेकेंड टाइम एसॉर्ट के अंदर पापा ने बहुत पढ़ाया लिखाया, मैं निकम्मा था, मैं नहीं पढ़ता था, मैं ऐसे ही, मुझे करना ही नहीं था पढ़ाई लिखाई जो करवा रहे थे। बहुत पैसा उजाड़ा मैंने मेरे घर वालों का। एसॉर्ट में आके वो सारी चीज़ों का भुगतान करने का मौका मिला और मैंने करा। एक टाइम ऐसा आया लॉकडाउन के अंदर, मैं घर पे गया तब सब कुछ डाउन हो चुका था। उस टाइम पापा ने भी बोल दिया कि रहने दे, कुछ और कर, तू वहां बहुत टाइम दे दिया, तेरा कुछ नहीं बनेगा। मैं अपने दादा के पास गया, पीछे फोटो लगी थी, वो भी बहुत करते हैं मेरा। मेरे चाचा को ना बुलाते नहीं थे मेरी फैमिली वाले, फैमिली प्रॉब्लम। मैं उनके पास भी गया मिलने के लिए, और उन्होंने भी गले लगा के बोला कि अब तू जब भी वापिस आएगा ना तो कामयाब होके आना, और मुझे विश्वास है तू कामयाब होके आएगा, तू खाली हाथ नहीं आएगा। और जब तू कामयाब होगा ना, तेरे को नाचते हैं ना, ऐसे फंक्शन होता है जैसे, मतलब तो हमें भी बुलाना, हम आएंगे वहां, हम भी नाचेंगे। हम तुम्हारे पापा को उस टाइम बताएंगे, तुम बोल रहे थे ना एक टाइम पे कि नहीं ऐसा कर सकता है। लॉकडाउन के बाद वो जिद लेके आया, पागलों की तरह मेहनत करी महाराष्ट्र औरंगाबाद के अंदर कि नहीं अभी घर पे वापिस चाचा को बुलाना है, दादा को बुलाना है, मम्मी को बुलाना है, पापा को बुलाना है। मैं एस बना, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर सेरेमनी थोड़ी पोस्टपोन हुई, और जब सेरेमनी का टाइम आया तो मेरे वो दूसरे जो चाचा थे, पापा के दूसरे छोटे भाई, वो भी नहीं रहे। ये वो लोग थे जो शुरू से मुझे कामयाब देखना चाहते थे। मैं बहुत टाइम लगा गया, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। बनने को तो लोग 1 साल के अंदर बन जाते हैं, सक्सेस होने को 2 साल के अंदर हो जाते हैं, बट जो सिखाया जा रहा था, जो गाइड किया जा रहा था, जो उसको सीरियस नहीं ले पाया उस टाइम। और जब तक मैं इस प्लेटफॉर्म को लेके सीरियस हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने
दो उन लोगों को खो चुका था जो मुझे इस लेवल पे दिखना चाहते थे जहां आज खड़ा देख रहे हो। मेरे दादा और पापा उस चीज को लेके बड़े सदमे में चले गए, मेरी सेरेमनी पे नहीं आए 2021 के अंदर। हम ठीक होंगे उसके बाद आए। पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट थे डिप्रेशन की वजह से, और दादा भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। 4 साल के बाद मैं इस बना, मुझे ऐसी स्टेज मिली, लेकिन मेरी फैमिली उस टाइम में अवेलेबल नहीं थी। वो फंक्शन बहुत अच्छा गया, जैसे सोचा था इस बनूंगा, मेरा वेलकम होगा, मेरे सारे मोमेंट प्राउड वाले होंगे। शाम को मम्मी को फोन लगाया, मम्मी मेरा फंक्शन बहुत अच्छा गया, जैसे मैंने बोला था ना मुझे बैच लगेगा मैं आऊंगा, वो सारा कुछ हुआ। 5 मिनट तक मम्मी ने सुना और लास्ट में बोला कि तुम्हारे दादा भी नहीं रहे आज। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरा अच्छा दिन है या बुरा दिन। उस दिन बहुत रोया और कसम खाई कि जो टाइम मैंने देखा है, मैंने अपनों को खोया है, मेरी टीम में जितने भी लोग होंगे उनको ये टाइम कभी देखने नहीं दूंगा मैं। मेरी टीम केस है 1-1 साल के अंदर ये सुने कि जो चीज मैं अपनी फैमिली को बहुत जल्दी नहीं दिखा पाया, इनकी सपोर्ट करता हूँ। इनकी फैमिली जब स्टेज पे देखी, उनको बैच लगते हुए देखा, तो मैं बैठ के तब भी रो रहा था कि मेरे वो नहीं रहे जो मुझे सच्ची में देखना चाहते थे। जो है इनको कभी दुख नहीं देखने दूंगा मैं। ये आज इस बात को 1 साल हो चुका है। आज ही के दिन मेरी मम्मी आईसीयू के अंदर एडमिट थी और मुझे अचानक से जाना पड़ा, और मैं उस टाइम एस लेवल पे था, और अचानक से पापा का फोन आया कि तुम्हें घर आना। और मैंने मम्मी को आईसीयू के अंदर लेटे देखा और डॉक्टर ने बोला कि 5% 10% चांस है तुम्हारी मम्मी के बचने के। मम्मी कुछ नहीं सुन रही थी और मैं पास खड़े होकर सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, फिर बहुत कुछ देखना था। आज स्टेज पे खड़ा करा उसे, जाने नहीं दिया था। वेल सर, थैंक यू सो मच। आपकी इस जर्नी को देख के आई एम श्योर यहाँ पे खड़े हुए बैठे हुए सारे लोग बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे। भाई इतनी दिक्कतें लाइफ में आने के बाद भी ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, दैट्स द स्पिरिट। ये उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसका ऑरा है। इसके लिए एक बार पहले तो जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इतनी दिक्कतें सहने के बाद आदमी खड़ा होने का सोच भी नहीं सकता, और बार बार गिर के खड़ा होना मतलब ये खुद को भी उन्होंने इतना चैलेंज दिया होगा शायद कि भाई अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, पर नहीं छोड़ा। एंड दैट्स द स्पिरिट जिसकी वजह से वो यहाँ पे है। तो आपकी लाइफ में आने वाली दिक्कतें बहुत छोटी है इनके सामने। लगता है आपको ऐसा?